राधे राधे दोस्तों, मैं अलका। और आज मैं न्यू मून की चैनलिंग गाइडेंस लेके आई हूँ। क्योंकि ये जो चैनलिंग है ये टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिलेगा ये जरूर आपसे रेजोनेट करेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में आज भी नो, हर किसी का स्ट्राटा सेम नहीं होता। जितने भी डिवाइन सोल्स हीलिंग कर रहे हैं इस हीलिंग जर्नी में, हर किसी की जो स्ट्राटा है वो अलग है। इसी हिसाब से जो चैनलिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये सारा का सारा आपके साथ रेज़ोनेट करे अभी इसी टाइम में। लेकिन हाँ, क्योंकि ये डिवाइन की गाइडेंस है, तो ये ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर अभी आपके साथ ये रेज़ोनेट नहीं भी कर रहा है, तो हाल-फिलहाल में ये ज़रूर आपके साथ रेज़ोनेट करेगा। सबसे पहले जो डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मास्कुलाइन जिसकी भी अवेकनिंग फर्स्ट हुआ है, आप अपने हिसाब से इस चैनलिंग को रेजोनेट कर सकते हैं। तो जो डिवाइन फेमिनाइन अभी रिसेंटली जिनकी भी अवेकनिंग हुआ है, तो उनके लिए जो डिवाइन की गाइडेंस है वो ये है कि आप अपनी जो इनर वर्क है उसके ऊपर पूरी तरह फोकस करें। मेन चीज जो है, आपको एनर्जी क्लियरिंग करनी है और डेली चक्रा मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि आपके जो चक्रास होते हैं उसमें ही आपके ब्लॉकेजेस रहते हैं, जिसके कारण आपकी यूनियन में डिले होती है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन या मास्कुलाइन अभी तक चक्रा स्टार्ट नहीं किए हैं, तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो चक्रा मेडिटेशन। 21 मिनट का है, 7 मिनट का है, आपको जो सही लगे, जिस भी टाइम लेंथ के साथ आप कंफर्टेबल हो, आप वो कर सकते हो और वो ये डेली करें। और जो बेसिक चीज़ है आपको चक्रास करते समय जिसको आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी जो स्पाइन है वो पूरी तरह स्ट्रेट रहे। आप लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं और इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, न्यू मून और फुल मून के टाइम जो हमारे इमोशंस होते हैं, खास करके जो इमोशंस हाइड होके होते हैं, ये बाहर निकल के आते हैं। तो इस समय पर्जिंग होना, हाई मिसिंग एनर्जी को फील करना, ये बहुत ही आम बात है। लेकिन साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रिगर हो सकते हैं, जैसे कि कोई फैमिली मेंबर हो गए या रिश्तेदार आपके फ्रेंड सर्कल में, किसी भी किसी की भी बात आपको बुरी लग सकती है, आप ट्रिगर हो सकते हैं। ऐसे में बस आप अपनी एनर्जी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल हो। अभी आप हीलिंग शुरू कर चुके हो, तो ऐसे में आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऊपर नीचे होती रहेगी। और अगर कोई बात आपको ट्रिगर लग रहा है, तो बस आपका काम ये है कि आप उस बात को ज़्यादा ध्यान ना देकर आप इस बात को ध्यान दो कि कौन-सी बात उनके आपको ट्रिगर कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसी बात है जो कि आपके ऊपर वो टिप्पणी कर रहे हैं और आपको ट्रिगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज़ में आपके अंदर वो कमी है, इसी वजह से आप ट्रिगर हो रहे हो। तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो उस पर्सन से अपनी जो कॉर्ड है उसको कट कर दो और आप मेडिटेशन में जाके चैंटिंग करो, नाम जाप करो। उससे क्या होगा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो मेंटेन रहेगी और इससे आप किसी भी बात से ट्रिगर नहीं होंगे और ट्रिगर होके आप अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करोगे। आप ये बार-बार सुनते होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में हमें बताया जाता है कि हमें अपनी वाइब्रेशन को हमेशा मेंटेन रखना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, इनकी जो यूनियन होती है ये हमेशा हाई वाइब्रेशन में ही होती है। तो ज़रूरी है आप अपनी जो यूनियन की एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करके रखें। अक्सर ऐसा होता है, जब तक आपकी जो 7 चक्र है ये कंप्लीटली हील नहीं हो जाता और आपकी जो मास्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है ये कंप्लीटली हील नहीं होते, तब तक आपकी जो एनर्जी है ये ऊपर और नीचे होती रहती है। आप बार-बार हाई वाइब्रेशन में जाओगे और फिर ड्रेन हो जाओगे किसी बात से ट्रिगर होके, या फिर कुछ ऐसा काम करके आप ट्रिगर हो जाओगे
और फिर आप नीचे आ जाओगे। तो ये जो पैटर्न है ये चलता रहता है जब तक आप पूरी तरह स्टेबल नहीं हो जाते हो और आपकी जो हीलिंग है ये कंप्लीट नहीं हो जाती है। लेकिन हाँ, एक स्टेज ऐसा भी आता है जब आप अच्छे से हील हो जाते हो, आपकी चक्रा बैलेंस हो जाता है, आपकी जो एनर्जी है वो सही तरीके से फ्लो करता है। फिर आप इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होते हो और ना ही आप में ब्लॉकेजेस रहता है और आप हाई वाइब्रेशन को मेंटेन कर भी पाते हो। सो अभी जो मेन चीज़ है आपको चक्रास करने हैं और ये ज़्यादातर में जो न्यू अवेकनिंग और जो यानी कि मिडिल स्टेज में है उनके लिए भी है और जो अपनी यूनियन के बहुत करीब है क्योंकि आप जो एनर्जेटिक शिफ्ट होते हैं अपने अंदर महसूस कर सकते हो कि अभी आप रेडी हो या नहीं। शुरुआत में इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी की जो अप एंड डाउन्स होते हैं हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही आप हील होके एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो, आप अपने अंदर महसूस कर पाते हो कि अभी जो है आप अपने यूनियन के लिए रेडी हो। तो वहां तक इतना ज्यादा हीलिंग करना नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जितना गाइडेंस मुझे मिल रहा है आपको डेली चक्रास की जो एनर्जी है उसको क्लियरिंग करना है क्योंकि आपकी चक्रास में अगर एक भी ब्लॉकेज आता है उससे आपका जो यूनियन है वो डिले हो जाता है और अगर यूनियन हो भी जाता है तो उससे मुश्किल बढ़ जाता है। तो अभी कलेक्टिव में जो ट्विन सोल्स हैं उनकी थर्ड आई और जो थ्रोट है इसकी क्लिंजिंग और हीलिंग चल रही है। तो अभी कलेक्टिव में जिन लोगों की भी थ्रोट चक्र की हीलिंग हो रही है तो आप ये नोटिस करोगे कि आप एक्सप्रेस करने में थोड़ा आपको अनइजीनेस फील होता है। आप जो कहना चाहते हो वो ठीक से नहीं कह पा रहे होते हो। जैसे थ्रोट्स में आप लम्प्स को महसूस करोगे कि आप कुछ कहना भी चाहते हो लेकिन ठीक से कह नहीं पाते हो और इससे क्या होगा आपके आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो जब तक आपकी थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं होता तब तक आप ये कोशिश करें किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। और अगर किसी बात के लिए आपके ट्विन के साथ या किसी भी पर्सन के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो वहां पर आप कुछ टाइम के बाद साइलेंस को चूज करें क्योंकि अगर सामने वाला अभी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप थोड़ा शांत हो जाएंगे तो आप ड्रेन नहीं होंगे। और जिन ट्विन सोल्स की अभी थर्ड आई की एक्टिवेशन और हीलिंग हो रही है आप ये सिम्टम्स नोटिस करोगे। आपको बहुत सारा चैनलिंग साथ में बहुत सारे विविड ड्रीम्स अभी आ रहे हैं। ऐसे बहुत ड्रीम्स आ रहे हैं जिसको आप डिकोड भी नहीं कर पा रहे हो। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि थर्ड आई आपकी या तो हाईली एक्टिवेट है या फिर बहुत अंडर एक्टिवेटेड है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको अपनी थर्ड आई के ऊपर फोकस करना है, इसको हील करने में आपको डिवाइन की मदद करना है। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं और कुछ ऐसे ड्रीम जिसको आप समझ भी नहीं पा रहे हो और ऐसा भी हो सकता है आपको आपके साथ कि रात-रात भर आप सो रहे हो, आपको लग रहा है कि बस आप ड्रीम ही देख रहे हो। तो इसका मतलब डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी थर्ड आई की हीलिंग करो, इसको बैलेंस करो। और क्या हो सकता है जिनको भी थर्ड आई की एक्टिवेशन हो रहा है, थोड़ा-सा माइल्ड हेडेक हो सकता है। आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न है, वो कंप्लीटली बदल सकता है, या तो आप लेट तक जाग सकते हो या फिर जल्दी आपको नींद लग सकता है, थका थका-थका सा भी फील हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आपकी जो एनर्जी है थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा अ, ओवरलोड हो चुका है, अभी आपको उसको क्लियर करना है। तो जिन-जिन को अभी लग रहा है कि आप अपनी थ्रोट या फिर थर्ड आई चक्रास पे आपको हील करना है, काम करना है, तो उनके लिए गाइडेंस ये है कि जैसे आप हर दिन जब 7 चक्रास कर रहे हो, तो उसके बाद सेपरेटली आप इंडिविजुअल इन चक्राओं के ऊपर 7 डेज़ तक काम कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी ब्लॉकेजेस है वहाँ पर वो रिलीज़ हो जाएगी और आप जो एनर्जी है उसको फ्रीली फ्लो करते हुए महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट
जो डिवाइन सोल्स अभी जर्नी के मिडिल स्टेज पे हैं, उनके लिए गाइडेंस ये है कि मिडिल और ये जो लास्ट स्टेज में है, जिनकी यूनियन बहुत जल्द होने वाला है, तो मैं इन दोनों के साथ में चैनलिंग कर रही हूँ, क्योंकि जो अभी एनर्जी शिफ्ट हुआ है हमारे यूनिवर्स में, ये इन दोनों के लिए लगभग सेम है, क्योंकि ये दोनों अभी हाई वाइब्रेशन में है, हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करके रखे हैं। इस वजह से एनर्जी आप दोनों के साथ मैच करेगा। तो फिलहाल जैसे न्यू मून का जो एनर्जी है ये बहुत लाइट है इस बार, लेकिन हाँ, लाइट होते हुए भी आप हेवी पर्जिंग को महसूस किए होंगे 1-2 दिन में। वो इसलिए हुआ है क्योंकि अभी आपकी जो डिवाइन मास्कुलाइन है उनकी हीलिंग जोर-शोर से चल रहा है। और अचानक से आप ये नोटिस कर रहे होंगे, इससे पहले आप इतने बैलेंस में थे, आप डिवाइन मास्कुलाइन को इतना याद भी नहीं कर रहे थे, और अचानक आपके अंदर जो मिसिंग की एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर वो आपको मिस कर रहे हैं। वो आपको देखना चाहते हैं, इस वज़ह से शायद आपको भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बस आप उनको देखें, उनकी वॉइस को सुनें। तो ये मिसिंग एनर्जी अभी डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ से है जो आप पिक कर रहे हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है, जो सबसे अच्छी बात है, डिवाइन फेमिनाइन भले ही वो मिसिंग एनर्जी को फील कर रही है, अपने डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, लेकिन इन वो इम्बैलेंस नहीं है। पहले की तरह जितना वो इम्बैलेंस हो जाती थी, अब वो उतना इम्बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस में है, और वो समझ रही है कि ये जर्नी में होता रहता है। अगर आपको अभी मन करे कि आप अपनी डीएम से कनेक्ट करें, तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी डीएम आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी वो इतना बैलेंस हो चुके हैं, इतना हील हो चुके हैं, वो आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो ये है, जब आप उनसे कनेक्ट करें तो आप पूरे बैलेंस में रह के कनेक्ट करें, ताकि अगर वो आपको रिस्पॉन्ड अच्छे से ना भी करे तो आप हर्ट ना हो, हर्ट होके कोई गलत डिसीज़न ना लो। और जो नेक्स्ट चैनलिंग है वो ये है, बहुत सारे डीएम अभी अपनी डीएफ को कांटेक्ट किए होंगे, वो मिलना चाहते हैं या आपसे बात करना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कोई भी ये स्टेप ना ले कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उनको शो करें, एक्साइटमेंट में आप हो, या फिर आप ऐसा भी ना करें कि उनको इग्नोर कर दें। क्योंकि बहुत बार आपको ये सिखाया जाता है कि आपको डीएम को एनर्जी नहीं देना है, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, जो सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ओवर में करने लगो। ऐसे में क्या होगा, आप जान ही नहीं पाओगे कि आपकी डीएम की कितना ज़्यादा हीलिंग हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये ध्यान दो, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम और डीएफ की जो मीटिंग्स होते हैं, ये डिवाइनली गाइडेड होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, और ये डिवाइन प्लान के तहत होता है। इससे क्या होता है, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हो तो आप दोनों के अंदर कितना हीलिंग हुआ है वो टेस्ट होता है, और डिवाइन इसकी अच्छी खासी टेस्ट भी लेते हैं। अगर आप अभी भी इतना हीलिंग करने के बावजूद आपके डीएम के किसी बात से ट्रिगर हो जाते हो, इसका मतलब अभी बाकी है हीलिंग। और अगर आप जब डिवाइन डीएम से मिलते हो और उनके किसी बर्ताव से, किसी बात से आप इतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होते हो, आप बैलेंस में रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो हीलिंग है वो काम कर रहा है। तो अगर डीएम्स आपको मीटिंग के लिए बुलाए तो आप ना मत करो, आप जाओ, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, आपकी ऑरा है, उसको प्रोटेक्ट करके आप जाओ, और ये ध्यान दो कि आप बहुत ज़्यादा इंटीमेसी में ना आओ, क्योंकि एज़ वी नो, हम यहाँ पर हमारी जो इंटीमेसी की एनर्जी होती है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। और अगर इंटीमेट होने के बाद आप ट्रिगर हो रहे हो कि वो आपसे क्यों बात नहीं करते हैं, क्यों आपको टाइम नहीं देते हैं, तब तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो इंटीमेट होने के बाद वो साइलेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये है, जो होल द टाइम वो साइलेंट रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है उसको लेके बहुत ज़्यादा वो एनालिटिक वे में सोचते हैं कि एक्चुअली में ये रिश्ता क्या है, क्योंकि
अगर उनको इस जर्नी के बारे में पता नहीं है, फिर भी वो वंडर करते हैं कि कुछ तो है, जो इस पर्सन के साथ जो जैसा मैं महसूस करता हूँ, जो मैं करती हूँ, ये डिफरेंट है। तो उनको स्पेस चाहिए होता है आप दोनों की जो रिलेशन है, उसको थोड़ा सोचने के लिए कि एक्चुअल में क्या है और उनको क्या करना है। तो ऐसे में आप उनको स्पेस दीजिए। और जिन भी डिवाइन सोल्स की अभी बहुत हेवी पर्जिंग हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है, तो आप रोइए। आप आप अलाउ कीजिए इस इमोशन को रिलीज करने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि इस बार का जो न्यू मून है, इसकी जो एनर्जी है बहुत ही लाइट है और बहुत सारे यूनियन की भी है। तो अगर आपके जो स्टोर इमोशंस है वो रिलीज नहीं होंगे, तो फिर आप लाइट को फील नहीं कर पाओगे। जो लाइट स्पोर्ट्स आपके लिए रेडी हो रहा है, आप उसको रिसीव नहीं कर पाओगे। तो मेन चीज है, आप एनर्जी रिलीज कीजिए और साथ में आपकी हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए। और एक गाइडेंस है डिवाइन सोल्स के लिए, वो ये है कि अभी अगर आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे जो गॉड है आपके, जो जितने भी कार्मिक्स हैं या फिर ऐसे कोई सोल्स जिनके साथ आप आप आपकी लाइफ की अर्ली स्टेज में आप मिले थे, उनसे थोड़ा बहुत आपका कुछ रिलेशन था, वो चाहे दोस्ती है या कुछ लव हुआ था या कुछ भी ऐसी शॉर्ट टाइम की जो रिलेशनशिप है, तो वो सारे पर्सन के साथ अगर आपकी किसी भी तरह की एनर्जी रह गई है, आपने जो एनर्जी शेयर किया था उन लोगों के साथ, वो फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ये करना है, आपको गाइडेंस अगर मिल रहा है, आपको फील हो रहा है कि इन उन पर्सन के साथ आपको कॉर्ड कट करना है, तो आप मेडिटेशन में जाके वो कॉर्ड कट करके उस एनर्जी को रिक्लेम कीजिए जो आपने उनको उनके साथ शेयर किए थे। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके साथ बहुत सारे कार्मिक्स के कॉर्ड कनेक्टेड हैं, तब तक आपकी जो एनर्जी है वो हमेशा डिसबैलेंस होती रहेगी। तो अगर अभी आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि आपको बहुत सारे आपकी जो कार्मिक्स हैं या फिर ऐसे सोल्स हैं जिन लोगों के साथ अभी आपकी कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, फिर भी आपको अगर वो याद आ रहा है, मेडिटेशन में ये बैठे हो या फिर कहीं लेटे हो, बैठे हो कहीं पे, अचानक से आपको लग रहा है कि उस पर्सन के साथ कुछ तो है, एनर्जेटिक आपकी कॉर्ड कनेक्ट है, तो आप उसको कट करें। बहुत ज़रूरी है आपकी यूनियन से पहले इन सारे कॉर्ड्स का कट होना। और जिन भी ट्विन सोल्स को एंसेस्टर हीलिंग की भी गाइडेंस मिल रहा है, आप एंसेस्टर हीलिंग कीजिए, क्योंकि आपकी इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत है, वो आपके एंसेस्टर की है। अगर उनकी ब्लेसिंग नहीं होगी, तो यूनियन बहुत डिले होगा, तो ज़रूरी है उनकी हीलिंग कीजिए। अगर किसी भी आपके एंसेस्टर में से आपको लग रहा है कि उनकी सोल की अभी सदगति नहीं हुआ है, तो आप उनके लिए 21 डेज़ का नाम जाप भी कर सकते हैं। जिन भी भगवान को आप मानते हो, जिन भी गॉड को आप बिलीव करते हो, उनको प्रे करो कि उनकी जो सोल है, उनकी सदगति हो जाए और उनकी ब्लेसिंग आप दोनों को मिले, ताकि आपकी यूनियन जल्दी से हो जाए। तो अभी जो हमारे डिवाइन मास्कुलाइन है, ये बहुत तड़प रहे हैं आप लोगों के साथ वो मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, अपनी इमोशन को वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो जैसा मैं बोली थी, क्योंकि थ्रोट चक्रा और आपकी थर्ड आई चक्रा में अभी आपको काम करना है, वो हीलिंग होना ज़रूरी है। तो इस वजह से ये हो सकता है कि वो इतना अपनी इमोशन को एक्सप्रेस ना कर पाएँ। तो सबसे पहले आप अपने थ्रोट चक्रा पे काम करें। जब आप यहाँ पर थ्रोट चक्रा को हील करेंगे, तो वो वहाँ पर काम करेगा और ये होगा कि वो अपनी इमोशन को आपको एक्सप्रेस करेंगे। और हाँ, अभी कलेक्टिव में बहुत ज़्यादा आप दोनों में मिररिंग हो रहा है। तो आप ये नोटिस करोगे, तो जो भी सिम्पटम्स आप यहाँ पर महसूस कर रहे हो, वहाँ पर वो सेम चीज़ हो रहा है। अगर आप अपनी मास्कुलाइन को महसूस कर रहे हो, तो मास्कुलाइन भी वहाँ पर आपको अ, मिस कर रहे हैं, आपको फ़ील कर रहे हैं। वो आपसे लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो डर भी रहे हैं, उनके अंदर फ़ियर भी है। तो वो हो सकता है कि उनको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी लगे
कि वो अपनी जो इमोशन है वो उसको इतना अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए। तो ज़रूरी है फेमिनाइन कि क्योंकि आप लीड कर रहे हो इस जर्नी में, तो आप उनको टेलीपैथी में लव सेंड करो, उनको प्रोटेक्ट करो, ताकि उन आप दोनों की यूनियन एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्लेम करो कि आपकी जो यूनियन है वो हो चुका है। क्योंकि आप ऑलरेडी कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ हो, तो आपको 3D में डरने की ज़रूरत नहीं। और जिनकी भी डीएम अभी थर्ड पार्टी के साथ है, तो कांग्रेचुलेशंस था, सारी थर्ड पार्टी अब रिलीज हो रहे हैं और हो चुके हैं। अभी डीएम उनके लिए कोई भी इमोशन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, वो आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहे हैं। बस आपको उनके पीछे नहीं पड़ना है, ये सोच के कि अगर आप कोशिश करोगे, आप उनके पीछे लग जाओगे तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आ जाएँगे, तो ऐसा भी नहीं करना है। और हाँ, अभी अभी आप लोगों को ये हो सकता है सोलमेट ट्रैप भी हो सकता है। एट अ टाइम अगर आप डीएम से कनेक्टेड हो या फिर अगर कनेक्टेड नहीं भी हो, अगर आपके लाइफ में कोई सोलमेट आपके लाइफ में आया है, आपको लग रहा है कि ये इंसान बहुत अच्छा है, आप उनके साथ कोई रिलेशनशिप में आ जाओ, तो ऐसा मत करो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर चॉइसेस बनाओगे, क्योंकि अभी जैसे मैं बोली कि मिररिंग बहुत ज़्यादा एक दोनों सोल्स में हो रहे हैं। अगर आप कोई चॉइसेस बनाओगे किसी थर्ड पार्टी को लेके, आपको लगेगा कि हाँ, ये पर्सन तो बहुत अच्छा है, ये मेरा सुनता है, ये केयरिंग है, ये है, वो है, तो वहाँ पर भी वो वही सेम चॉइसेस बनाएँगे और जो यूनियन की अभी एनर्जी चल रहा है, वो फिर कोलैप्स कर जाएगा, वो टाइमलाइन शिफ्ट हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि आप सोलमेट के ट्रैप में मत पड़ो। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं फिर से एक चैनलिंग लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए मेरा बस ये है, आप लोगों से ये कहना है कि आप अपनी हीलिंग पे फ़ोकस करो, क्योंकि यूनियन तो आपका तय है, ये कोई बदल नहीं सकता। ये डिवाइन आपके लिए ऑलरेडी प्लान करके रखे हैं, बस आपको उसके लायक बनना है। होप ये एनर्जी जो चैनलिंग है आपको हेल्प करे। राधे राधे एंड टेक केयर।